पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 7 फरवरी 2024 के रिजल्ट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चंद ही कंपनीज ऐसी थी जिनकी बोर्ड मीटिंग्स थी और उसमें से एक ऐसी कंपनी है जिसने डिविडेंड का ऐलान किया। इस कंपनी के रिजल्ट के हवाले से डिटेल में डिस्कशन की जाएगी और अगर अर्निंग के हवाले से बात करें तो इस कंपनी की कमाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है हर साल। लेकिन इसके बावजूद कि इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया, इन्वेस्टर्स का अगर सेंटीमेंट देखा जाए तो वो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं था इस कंपनी के हवाले से आज के रिज़ल्ट के बाद। और बज़ाहिर यूँ लगता है कि इन्वेस्टर्स का जो दिल है वो आज के रिज़ल्ट के बाद कुछ टूटा है। तो इस कंपनी के रिज़ल्ट के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से और हिस्ट्री जो इसकी पास्ट है पिछले 5 साल की, उसके हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएँगी। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है इस्लामिक शरिया कंप्लायंट इंडेक्स में से एक बैंकिंग सेक्टर में से कंपनी फैसल बैंक लिमिटेड एफएबीएल, जो कि केएमआई आल शेयर का हिस्सा है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के हवाले से बात की जाए तो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन के तौर पे लिया जाता है एक मीडियम स्केल कंपनीज में से। आज फैसल बैंक ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के फाइनल रिजल्ट का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2023 और फाइनल रिजल्ट के साथ इसने 20% यानी ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले इंटरिम अगर हम देखें तो 2 दफ़ा ये ₹1-1 यानी कि 20% डिविडेंड इंटरिम भी दे चुकी है, तो कुल मिला के इसका जो डिविडेंड बनता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 वो बनता है ₹4। अब अगर अर्निंग्स को देखें तो इस कंपनी की जो ईपीएस थी अनकंसोलिडेटेड 2022 की, वो थी ₹7.40 और इस साल ये बढ़ के ₹13.21 पे चली गई। तो एक सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिला अर्निंग में और ये जो ट्रेंड हम दीगर बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज का देख रहे हैं कि वहाँ पर भी अर्निंग्स सब्सटेंशियली इम्प्रूव हुई हैं, तो वही पैटर्न हमें फैसल बैंक के केस में भी नज़र आया। अब अगर आप बुक क्लोजर डेट की बात करें तो ये जो रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है फैसल बैंक की तरफ से, तो उसके लिए बुक क्लोजर डेट है 29 फरवरी 2024 और इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 27 फरवरी और स्पॉट डेट बनती है 26 फरवरी 2024। करंट प्राइस की अगर बात करें तो जिस वक्त आज का सेशन क्लोज़ हुआ, आज की ट्रेडिंग सेशन के क्लोजर पे फैसल बैंक के शेयर की जो प्राइस थी वो थी ₹32.16। तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें फैसल बैंक का कि ₹1,00,000 एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर आप फैसल बैंक के शेयर्स के ऊपर लगाते हैं, तो तकरीबन 3,109 शेयर्स आपको मिलते हैं आज की प्राइस में। और इस पे जो डिविडेंड आपका बनता है वो लगभग ₹6,220 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड की बात करें फैसल बैंक की, तो वो बनती है 12.44%। तो कल जैसे मैंने मुस्लिम कमर्शियल के बारे में वीडियो बनाई थी और उससे पहले भी मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से डिस्कशंस हो रही हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में से फैसल बैंक की जो डिविडेंड यील्ड एज ऑफ नाउ ये उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमें एमसीबी के केस में देखने को मिली थी। लेकिन बहरहाल एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड इन एनी केस ये भी कहलाएगी। अब वीडियो में आगे बढ़कर हम इसकी जो हिस्ट्री है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे व्यूअर्स थे जिनकी रिक्वेस्ट थी कि हमारे इस चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होना चाहिए। तो उस हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप की तश्कील कर दी गई है। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रीली अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। अब अगर हम अर्निंग्स और डिविडेंड की हिस्ट्री देखें 2019 से लेके 2023 तक, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे फैसल बैंक के लिए के इस ग्राफ में देखकर नज़र आती है वो ये है कि इसकी जो अर्निंग्स हैं वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं। तो कोई भी ऐसा बैंक या ऐसी कंपनी जो कि फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी और मुसलसल उसकी अर्निंग्स में इजाफा हो रहा हो, वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है। आप देख सकते हैं 2019 में इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो ₹3.98 थी, 20 में बढ़ के ₹4.29 हो गई, 21 में मज़ीद बढ़ के ₹5.37 पे और 20 पे ये मज़ीद बढ़कर 2022 में ये मज़ीद बढ़ के ₹7.40 पे चली गई और 2023 में जो कि लेटेस्ट रिज़ल्ट है उसमें ₹13.21। तो ये एक सिग्निफिकेंट जंप आपको इसकी अर्निंग्स में देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसकी डार्क साइड है, निस्बतन डार्क साइड है, वो ये है कि इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो उस पैटर्न को फ़ॉलो नहीं कर रहा जिस पैटर्न से इसकी अर्निंग्स ग्रो कर रही है। अब 19 और 20 में अगर देखें तो कोई भी डिविडेंड इसने नहीं दिया था और 21 में अगर आप देखें तो इसने ₹1.5 का डिविडेंड दिया और 22 में इसने बहुत अच्छा डिविडेंड दे दिया था ₹7 का, ₹7.40 की अर्निंग के साथ। और यही एक वो ट्रिगर पॉइंट था और वो एक्सपेक्टेशन थी जिसको लेकर लोग बैठे हुए थे कि अब 2023 में भी चूँकि इसकी अर्निंग्स ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स की भी अच्छी थी और चौथे क्वार्टर की भी अब अच्छी आई हैं, तो लोगों की उम्मीद ये थी कि शायद डिविडेंड भी उसके साथ अलाइन्ड होगा
₹13.21 की अर्निंग्स के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि पिछले साल की तरह एक बेहतर डिविडेंड आएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ और कुल मिला के इसका डिविडेंड बनता है वो ₹4 बनता है। तो इम्पैक्ट इसका क्या हुआ? इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि आज के दिन आप यहाँ देख सकते हैं कि रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद इसके शेयर की प्राइस में एक यकदम हमें एक फ़ॉल देखने को मिला, क्योंकि इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेहतर आएगा। ऑल्दो कि मैं इसको भी अच्छा रिज़ल्ट ही कहूँगा, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना लोगों की उम्मीद थी डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ₹32.16 पे आज इसकी क्लोजिंग हुई, 94 पैसे इसने गिरा दिए और 2.84% डिक्लाइन आपको टोटल आप देखने को मिल रहा है आज के दिन में। और अगर हम आज की रेंज की बात करें तो ₹31.82 और ₹33.49 के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही और आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है वो आज के लोएस्ट के काफ़ी करीब हुई है, व्हिच मीन्स के एक मौके पे साढ़े 33 को जब ये टच कर रहा था, तो अगर तो इसका डिविडेंड एज़ पर एक्सपेक्टेशन आ जाता तो फिर वहाँ से एक बड़ा जंप इसने एक बुलिश ट्रेंड दिखाना था, लेकिन वैसा नहीं हुआ और शेयर की प्राइस कुछ नीचे आ गई। जबकि 52 वीक्स की आप रेंज देखें तो ₹19.81 और ₹34.59 के बीच में ये ट्रेड होता रहा है। तो अभी भी जो 52 वीक्स की हाईएस्ट रेंज है उसके काफ़ी करीब है। तो हाईएस्ट वैल्यू के करीब होने का मतलब ये है कि अब जो बज़ाहिर मुझे लगता है वो ये है कि अब चूँकि ये जो डिविडेंड है ये तो कोई ज़्यादा इसके अंदर एक रैली क्रिएट नहीं कर सका, तो चांसेस यही हैं कि इसके शेयर की प्राइस अब कुछ यहाँ से नीचे ही आएगी। बहरहाल ये मेरी अपनी असम्पशन है। इन फ्यूचर बाकी जो डेवलपमेंट्स होती हैं पॉलिटिकल साइड के ऊपर और इकोनॉमिक साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता होता है हर कंपनी के ऊपर, तो वो चीज़ भी ज़रूर इस पे असरअंदाज़ होगी। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो मैं हमेशा से फैसल बैंक को बीइंग एन इस्लामिक बैंक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा होने की वजह से और जो अर्निंग्स इसकी है उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ की वजह से और ओवरऑल एक बेहतर बिजनेस की वजह से मैं इसको हमेशा से अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ और मेरी ये एक ऐसी कंपनीज में से एक कंपनी है जिसको मैंने एक लंबे अरसे से होल्ड किया हुआ है और आगे भी इरादा है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में क्या ये सूट करती है नहीं करती, अगर ऑलरेडी आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या आपको इसको होल्ड करना चाहिए या इसमें से एग्ज़िट करना चाहिए या फिर फ्यूचर में आपको मज़ीद बाइंग करनी चाहिए? ये सोलली डिपेंड करता है कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, गोल्स क्या हैं और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई यूज़फुल होगी। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।